Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और हम इसी लाइन के साथ डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स. जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी फ्री क्रैश कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं डे 8, जहां हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस. जैसा कि आपको पता होगा काफी चैनल्स पे क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, लेकिन कुछ कंटेंट लिमिटेड फ्री मिल रहा है, उसके बाद आपको पेड कोर्स खरीदना पड़ता है. इस चैनल पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है. यहां आपको कंप्लीट कंटेंट फ्री मिलने वाला है और वो भी बेटर. वो सारे क्वेश्चंस जो पॉसिबल बोर्ड एग्जामिनेशन में हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही प्लेस पे मिलेंगे मैथ नर्ड पे. हमारा टारगेट है 80 ऑन 80, और कोई बच्चा अगर स्ट्रगल कर रहा है पास होने के लिए बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स में, तो वो भी इजीली ये सिलेबस पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, सर मोर देन 75% मार्क्स इजीली आ जाएंगे मेरे. ठीक है, तो यहां पे अगर आपने हमारा डे 1 से डे 7 तक का कंटेंट नहीं देखा है तो उसका हम लिंक, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए. तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्विक कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें काम आएंगे थ्रू आउट द चैप्टर. पहली चीज, किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. देखो यहां पे सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा. कंफर्म है, नेचर ऑफ रूट्स हमारी होती है दो तरह की. मेनली अगर हम उसको बाइफरकेट करें तो तीन टाइप्स बन जाते हैं. पहला, t इज ग्रेटर देन 0. दूसरा, t इक्वल्स टू 0. और तीसरा, दैट इज थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं d इज लेस देन 0. ये तीनों कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट? तो अगर हम बात करें डी होता क्या है सर? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, राइट? पता होगा आपको. और इस डी की वैल्यू बेसिकली होती क्या है? b² माइनस 4ac. अब अगर ये डी अगर ग्रेटर देन 0 है, मींस मेरे जो रूट्स हैं, जो x की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, पावर 2 है, दोनों सेम भी हो सकती है, दोनों अनइक्वल हो सकती है, दोनों पॉसिबल नहीं होगी. तो इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. रियल मतलब कि एग्जिस्ट करेंगे, मींस रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी नहीं होगा. यहां बात करेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, मींस एक्स की दोनों वैल्यूज सेम आएंगी t इक्वल टू 0 पे. यहां बात करते हैं हम रूट्स आर नॉट पॉसिबल, या फिर आप कई बार ऐसा भी देखोगे इमेजिनरी रूट्स. रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल, ऐसा भी मिलता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें तीन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, बिकॉज यहां पे के बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. कई बार सब्जेक्टिव में मिलेगा, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. चलिए, तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है. दूसरा जो क्विक रिकैप में हम बात करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c. देखिए ध्यान रखना, पहले आप अगर x फाइंड करना है, क्या x फाइंड करते टाइम एक चीज हमेशा माइंड में प्रिपेयर रखिए कि आपको क्या करना है. सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, पहले आप फाइंड करेंगे d, क्योंकि d मीन्स b² माइनस 4ac. उससे क्या होगा, अगर आपके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते. अब बात करते हैं, अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से बोला है, फैक्टराइजेशन बोला है, तो फैक्टराइजेशन में जाना है, वरना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो. अब क्या करना है, देखिए x इक्वल टू, फॉर्मूला हमने ये याद कर रखा है, जो कि बहुत ही, ये फॉर्मूला हमें एमसीक्यू में अगर कहीं मिलता है तो उसके लिए याद रहना चाहिए, लेकिन जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे.
हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। कैसे? हम d को पहले बाहर निकाल देंगे, d की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे और फिर हम बोलेंगे यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अगर आप इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आपको ये निकालना है, देन आपको ये निकालना है। इससे ये आपका फॉर्मूला चेंज हो चुका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने चेंज किया है डी में। ये बेटर ऑप्शन होता है हमारे लिए, कभी भी इसमें एरर के चांसेस नहीं होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये फॉर्मूला भी याद होगा। डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज और आज की जो क्लास शुरुआत करते हैं। ये सारे पीवाईक्यूज हैं। अगर आपको लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चंस कहां से हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? जब d इक्वल टू क्या होता है? 0। अब d इक्वल टू 0 क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, एज पर गिवन दिस कंडीशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो रिलेशन निकालना है, या तो a का रिलेशन निकालो आप। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन सारी वैल्यूज को बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac की फॉर्म में लिख देते हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? देखो इसमें 4 कहीं आ ही नहीं रहा है, इसमें 4 आ रहा है, 4 कहीं नहीं आ रहा, इसमें 4 कहीं नहीं आ रहा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ये। कैसे चेक किया मैंने देखा इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 कहीं भी नहीं मिल रहा है तीनों ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इस AC को अगर लेफ्ट में रखूं तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमारे रूट्स रैशनल है, इरेशनल है, या फिर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या रूट्स नो रियल रूट्स। देखो आपको बहुत अच्छा तरीका बता दूं। सबसे पहले इसमें आप क्या करो, सबसे पहली चीज एक काम करो, d निकालो। d इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबको b ये वैल्यूज निकालनी आती है abc की। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी? x का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट हो गया मेरा c। तो d मेरा हो गया b स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 4। तो d कितना हो गया? d इज लेस देन 0 हो गया, माइनस का 3 होता है लेस देन 0। तो d मेरा लेस देन 0 हो गया, मींस नो रियल रूट्स, नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। इक्वल एंड रियल तो हो ही नहीं सकता, डिस्टिंक्ट भी नहीं हो सकता, इरेशनल की तो बात हो ही नहीं सकती, तो नॉट रियल रूट्स। समझ आया अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से समझना, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना दे रखा है? 16। तो d की वैल्यू कितनी है? 16। d क्या होता है? d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब abc की वैल्यू यहां से निकाल लें। a हो गया सर 3, b हो गया माइनस का 2, और c हो गया c, स्मॉल c। ठीक है, अब बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 3 और c मीन्स c 16। तो 4 माइनस 12c इक्वल टू 16। तो माइनस का 12c इक्वल टू 16 माइनस 4, तो माइनस का 12c इक्वल टू 12। तो c इक्वल टू हो गया 12 डिवाइडेड बाय माइनस 12, दैट गिव्स यू माइनस 1। गॉट द पॉइंट? बिकॉज प्लस डिवाइड बाय माइनस इज माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है माइनस 12। सब्ट्रैक्ट एडिशन मत कर देना उधर, समझ गए बात को? आंसर क्या होगा? माइनस 1। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन 4। यहां पे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम
एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसका क्या निकालना है, रेशियो। हमें निकालना है रेशियो, किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो रूट्स मीन्स जीरोज, तो मैं इसमें चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट फॉलो करवा दूं, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो बात तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 कर दो, तो बात वही होगी ना। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका रेशियो निकालने को बोल रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, और ये होता है रेशियो में, इसका ब्रैकेट हटा देते हैं एक बार, रेशियो में सी बाय ए। देखो जब भी कोई रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, उनके डिनोमिनेटर्स को हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस बी बाय ए है, सी बाय ए है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, रेशियो में है ना, कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल रेशियो मेरा क्या हो गया, माइनस बी रेशियो सी। इतना शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया सर, यही तो चीज आपको सीखनी है, हमें सिर्फ यही सिखाना है आपको, और कुछ नहीं सिखाना है। अब यहां देखो b की वैल्यू यहां से क्या निकल रही है, माइनस का 6, माइनस पहले से था, माइनस का 6 और आ गया, रेशियो c की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है, c की वैल्यू आ गई 21। अब देखो माइनस 6 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस 6 इंटू माइनस प्लस का 6, रेशियो 21। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाय 3, क्योंकि रेशियोज कैन बी डिवाइडेड बाय कॉमन टर्म्स। डिवाइड बाय 3 करते ही कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 7। कौन सा ऑप्शन है, देखो 2 रेशियो 7, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको इस सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्लियर भी हो रही है चीजें, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, इतना सा ही काम करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बोल रहा है के की मैं क्या वैल्यू रखूं, ठीक है, जिससे मेरा जो रूट्स है मेरे वो रैशनल होने चाहिए। देखो रूट्स रैशनल होंगे इरेशनल होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, डी। पता है कैसे, ऐसे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, रूट्स रैशनल होंगे इरेशनल होंगे, डी डिसाइड करता है, क्योंकि डी अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे, और डी अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा। तो यहां पे मेरी मेन कंडीशन है डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर्ड नंबर, डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर, डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं इसके आगे। तो डी निकालने के लिए हम पहले यहां से डी निकालते हैं। डी इक्वल टू होता क्या है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 2, सी मीन्स माइनस का 4। तो सर के स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो के स्क्वायर प्लस 32। देखो डी को मेरे को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जब मैं डी को यहां पुट करूं तो इसमें रूट नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा तभी तो इरेशनल नंबर बनेगा, नहीं तो इरेशनल हो जाएगा। तो बात कैसे होगी इसकी, अब हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे। देखो अगर मैं के की जगह रखता हूं, के की वैल्यू क्या रखता हूं, 2√2, तो देखो बेसिकली मुझे के स्क्वायर को चेक करना है। अगर मैं रखता हूं 2√2, ठीक है, 2√2, तो बेसिकली मुझे यहां पे क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 32 40 नहीं होता सर, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन 2, के स्क्वायर चेक करना है मुझे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है सर 4, कितना होता है 4, 32 प्लस 4 36, क्योंकि मैंने यहां पे 2 पुट किया है, कितना पुट किया है, 2 पुट किया है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, यही होगा।
आप बोलोगे सर रूट टू पुट करके देख लो, कर लो, रूट टू पुट कर लो आप, रूट टू से ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन एक चीज और आगे बेटा, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर टू ही क्यों हुआ, प्लस माइनस टू नहीं हो सकता क्या? तो देखो अभी के हिसाब से अगर मैं फर्दर ऑप्शन चेक नहीं करता हूं तो टू सही है, लेकिन और ऑप्शन भी ट्राई करने हैं। तो बेटा मुझे नजर आया प्लस माइनस टू, तो सही ऑप्शन होगा प्लस माइनस टू, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर भी तो फोर होता है। आप इस चीज को भूल गए, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होता है, टू का स्क्वायर भी फोर होता है। इसका मतलब के की वैल्यू में प्लस माइनस टू रखता हूं, तो ये आंसर तो ठीक है, लेकिन जो इन चारों में मोस्ट सुटेबल आंसर है वो मेरा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी गलत होगा, ये हाफ करेक्ट है। ये क्या है? हाफ करेक्ट है, मतलब ये इस वैल्यू पे ही बोल रहा है, लेकिन के की और एक वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड प्लस माइनस टू। समझ में आया अच्छे से? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4। सम ऑफ रूट्स मतलब समझते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अरे पूरी इक्वेशन में देख लो माइनस बी बाय ए कहाँ मिल रहा है, यहां पे करके देखो माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस फोर ये तो होगा ही नहीं। ऐसे चेक कर लेना आप, मिल जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, ये आपको होमवर्क है, राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। समझ गए अच्छी बात को? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होने वाला है। देखो अगर मैं आपको इसको फैक्टराइज से बता दूं, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -10, 5x माइनस 2x। कर लोगे अब तो आंसर आपको किस में लिखना है? होमवर्क में। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, लेकिन आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी चेक कर सकते हो। मतलब पहले आप ये दोनों ऑप्शन पुट करके देखो, इसमें जीरो आता है, नहीं आता तो ये ऐसे ट्राई करते जाना। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है आंसर इसका होने वाला क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा वहां पे। तो आप जल्दी से इसका आंसर देखते हैं, कौन फर्स्ट आंसर लिखता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन बेसिकली 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे जो रैशनल प्लस इरेशनल जो रूट्स होते हैं ये हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर एक रूट मेरे पास है 2 + √3, तो दूसरा है 2 - √3। इसको अगर हम पहले वैल्यू को बोलते हैं x = 2 + √3, तो दूसरी वैल्यू को हम बोलेंगे x = 2 - √3। इसको मैं चाहूं तो चैप्टर 2 के मेथड पे भी कर सकता हूं। इसको बोल दूं अल्फा और इसको बोल दूं बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ही डिफरेंस है, =0 का। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख के भी कर सकता हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहला मेथड तो ये है, इससे ट्राई कर लेते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोज हम यहां निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल दें। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 + √3, 2 - √3। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 2 - √3, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू मैं निकालूं यहां से, तो क्या आएगी? 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो a + b इंटू a - b, a² - b², 4 - 3, दैट गिव्स यू 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये मेरा सम ऑफ जीरोज, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं कितनी? 4x प्लस 1। ये मेरे फाइनल ऑप्शन मुझे मिल चुका है, इक्वेशन है, इक्वल्स टू में 0 लिख दो। दूसरा मेथड भी आपको समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। x² - 4x + 1, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा जो मेथड आप ट्राई कर सकते हो, क्या करेंगे आप कि सर इसमें मेरे पास क्या है, पहली इक्वेशन है जो कि x = 2 + √3 है, दूसरी है x = 2 - √3। इसको ट्रांसपोज करके फिर आप इसको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो। समझ गए कैसे?
समझो, देखो मैं व्हाइट मार्कर से लिख देता हूँ कैसे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बेटर है, इसके थ्रू करिए, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू, मैं इसको माइनस में ले आता हूँ, -2, और ये हो जाएगा माइनस का √3। एक तो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 में आ गया, एंड दूसरा मेरे पास क्या होगा, x -2 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखो लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड राइट से, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो गया एक तरह से, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान रखना। फिर आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट एक्सप्रेशन को, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। देखना चाहते हो तो देख लो ऐसे ही, x² -2x, पहले x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे एक्सप्रेशन से, x² -2x प्लस का √3x, फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा -2x प्लस का 4 -2 √3, फिर माइनस का √3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √3x, फिर ये हो जाएगा प्लस का 2 √3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस में √3 × √3 दैट इज माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो फाइनली अगर हम देखें एक ऑप्शन में, तो x² -2x माइनस का 4x और 4 - 3 गिव्स यू 1। सेम ऑप्शन आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये आसान है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चन अभी तक क्लियर हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जल्दी से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंफर्म मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन है हमारे पास 4x² - 5x + k = 0। हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, d = 0 मीन्स b² - 4ac = 0। अब a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है k। इसको पुट कर दें तो -5 का स्क्वायर -4 × a is 4 × c is k = 0। तो 25 - 16k = 0। 16 को k को उधर ले जाऊं, 25 = 16k, k = 25/16, ठीक है। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यही ऑप्शन होगा मेरा 25/16, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है अच्छे से, कुछ नहीं करना है, रूट्स हमेशा रियल एंड इक्वल मिलेंगे, मींस d = 0 करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर से वही k पूछा जा रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, और हमारे रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। देखो a b c की वैल्यू लिखता हूं मैं डायरेक्ट। a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -9k, और c की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब d = 0 दे रखा है क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। क्या करेंगे, b² - 4ac को 0 कर देंगे, b² मीन्स -9k का स्क्वायर, -4 × a × c 0 हो गया। अब -9 का स्क्वायर प्लस होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, k² होता है, और 25 4 जा 100 होता है, = 0 होता है। तो 81k² = 100 हो गया। तो k² = 100/81, प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, +10/9 इज द आंसर। और कौन सा ऑप्शन होगा, +10/9 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ध्यान रखना, आप लोग जल्दबाजी में ये ऑप्शन ट्राई करके आते हो, सर प्लस में आंसर नहीं, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, बिकॉज k स्क्वायर है। लास्ट वाले क्वेश्चन में ओनली k था, समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क होने वाला है। देखो इसमें हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और हमें चेक करना है किसमें x² नहीं बचता। अगर किसी इक्वेशन में x³ आ गया, पावर 3 आ गई तो क्यूबिक हो गई, पावर अगर 2 नहीं है तो 1 है तो लीनियर हो गई।
ऐसे ट्राई करना है और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से जो मुझे नजर आ रहा है इज द करेक्ट आंसर। एक तो देखो क्वाड्रेटिक कौन सी है, उसमें पहला ऑप्शन ये तो क्वाड्रेटिक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक है। बाकी आप ट्राई करना, आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए भी मेरा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है मेरा वो भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, होगा 100% है। ऑप्शन सी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना और वेरीफाई करके बताना मुझे, सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप एक बार चेक करके बताना मुझे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस आपको अभी तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए ये लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन ड्यू है। असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने पास में। अब देखते हैं हम इसमें क्या बोल रहे हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी। अरे डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे सर इतना आसान क्वेश्चन। ए की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर, बी मीन्स -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 3। 16 माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 16 माइनस 12 कितना हुआ? 4। देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस अभी तक सारे एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर है। डिस्कस करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन। देखो हमें ये असर्शन रीजन क्वेश्चन मिला और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी लैंग्वेज है इसकी, समझना अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये बोला है कि असर्शन इज गिवन टू यू 5√7 is the root of a quadratic equation with rational coefficient, then its other root will be 5 minus √7। देखो बिल्कुल सही बात है। अगर किसी इक्वेशन में एक रूट हमारा 5√7 है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी x की एक वैल्यू 5 प्लस √7 है तो दूसरा जो रूट होगा मेरा वो 5 माइनस √7 होगा। बिल्कुल सही बात है। ये कब होगा? जब भी हमारे रूट्स कौन से होंगे? इरेशनल, विद एनी इरेशनल पार्ट इज गिवन विद रेशनल। मींस इसकी लैंग्वेज को हम पढ़ें तो सर्ड रूट्स मींस स्क्वायर रूट्स, सर्ड रूट्स मींस स्क्वायर रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्ड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका इरेशनल टर्म अगर किसी रेशनल के साथ आ रही है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर एक रूट आपका इरेशनल विद रेशनल आ रहा है तो दूसरा भी मेरा उसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि हम ये देख चुके हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो इसका मतलब अगर x की एक वैल्यू -b प्लस √d है अपॉन 2a, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? इसका कॉन्जुगेट -b माइनस √d/2a। बात समझ आ रही हो? ये हमारी जो लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो ये रूट वाली टर्म है, या अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, या माइनस तो यहाँ प्लस, कॉन्जुगेट यही है। एक अगर प्लस में है तो एक माइनस में है। जैसा कि हम बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों कॉन्जुगेट है आपस में, ठीक है। बट हम यूजुअली, हमने इरेशनल और रैशनलाइजेशन हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वहां हम देखते थे जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 प्लस √3 होता था, हम मल्टीप्लाई करते थे 2 माइनस √3, उसको हम कॉन्जुगेट्स बोलते थे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां पे आंसर क्या होगा? आंसर तो डिस्कस नहीं किया सर। बोथ ए एंड आर ट्रू। देखो दोनों की बात सही है, दोनों ही सही है। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात समझ आ रही है? अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करना, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड आंसर है। अगर आप इसमें ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए होता है यूजुअली, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, तो आई गेस आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। ये कंप्लीट कंटेंट हमने पीवाईक्यूज, जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं निकल सकता। वैसे अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस चैप्टर, अगर क्वेश्चंस की बात करें एमसीक्यूज, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में एमसीक्यूज पूछे गए हैं। मींस 1 1 1 1 एवरी ईयर, ओनली 1 एमसीक्यू। कुछ चैप्टर्स हैं जहां से 2 2 3 3 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं,
लेकिन इस चैप्टर से एक एमसीक्यू पूछा जा रहा है, ज्यादा नहीं पूछे गए। तो आपको एक ही काम करना है, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो आपको इस लाइन को हमेशा याद रखना है, और इस चैनल को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।